बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक है। और छुट्टियाँ आप सबकी कैसी गुजर रही है? आई होप कि सब अच्छा मतलब चल रहा होगा। ठीक है, अल्लाह करे कि सब अच्छा ही हो। क्लास फोर्थ हम अपना साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट आप अपनी साइंस के बुक्स निकाल दे। ठीक है, क्लास फोर्थ यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था, द ह्यूमन बॉडी। यूनिट नंबर 1 ह्यूमन बॉडी हमने स्टार्ट किया था। ह्यूमन बॉडी में हम इसमें से डिफरेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी लाइक अ मशीन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है वो कलेक्टिवली काम करके एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम सब जो सिस्टम्स है ह्यूमंस के वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला जो सिस्टम था ब्रेन। ठीक है, तो वो आप लोग पढ़ चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रेन जो है, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उस हर एक पार्ट का जो फंक्शन है वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है हमने उसका फंक्शन भी पढ़ा था कि ब्रेन जो है वो मतलब रेस्ट कभी नहीं करता है। ठीक है, मतलब एनी टाइम जो है वो अपने फंक्शन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है तो वो हमारे पास है द ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, जो हार्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लुक एट दिस वन पिक्चर। लुक एट दिस वन पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है सर्कुलेशन। ठीक है, और ऊपर अगर देखें तो ये वो है लंग्स है। ठीक है, फिर आप जो रेड वाले पाइप्स गए हैं, ब्लू वाले पाइप्स गए हैं जो वेंस है। ठीक है, इसकी तरफ देखें, बीच में हमारे पास जो है वो हार्ट पड़ा है। नीचे जो नेट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जो कैपिलरीज है, जो टिश्यूज़ है, ये देख लें। फर्स्ट वाला है लंग्स, नीचे बीच में है हार्ट, लास्ट वाला जो नेट वाला है उसको हम कहते हैं टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ इसको कहते हैं। इस पिक्चर में यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टॉपिक है इनको दिया है सर्कुलेशन। ठीक है, तो इस हार्ट का मतलब है कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम होता है जिसमें हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट गैसेस, ठीक है, डिफरेंट फूड पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो वो खुद से सर्कुलेट नहीं होते, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम का होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज़ द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज़ हार्ट बीट। ठीक है, एंड यू विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप लोगों को पता हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसकी तरफ आपने देखा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको इसलिए कहते हैं। ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हार्ट का। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सिस्टम है सर्कुलर से लिया गया है। मीन किसी न्यूट्रिएंट का, किसी गैस का बॉडी में रेगुलेट होके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाने को हम सर्कुलेशन कहते हैं। और वो सिस्टम जो इस सर्कुलेशन को कंटिन्यू रखता है, ठीक है, तो उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको बीच में रेड एंड ब्लू नज़र आ रहा है इसको हम हार्ट कहते हैं। हार्ट, ठीक है, हार्ट कहते हैं। और हार्ट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट इज़ द ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो हार्ट होता है, ठीक है, ये जो डिफरेंट ह्यूमंस है, मेल है, फीमेल्स होते हैं, तो उनका जो हार्ट साइज़ होता है वो एक दूसरे से चेंज होता है। ठीक है, हमारे पास जो हार्ट होता है, ठीक है, तो वो मसल से बना होता है, एक मस्कुलर चैम्बर है। ठीक है, और उसमें भी डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब हार्ट ऑफ मेल एंड हार्ट ऑफ फीमेल जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब हर इंसान का जो हार्ट होता है तो वो उसकी फेस्ट की तरह होता है, फेस्ट जितना ही होता है। जिस तरह आप अपना हैंड बंद कर देते हैं तो मुट्ठी सी बन जाती है, तो जितनी आपकी मुट्ठी होती है सेम इतना ही आपका हार्ट होता है।
ठीक है। अब हमारे पास हार्ट जो है तो वो किन चीज़ों को सर्कुलेट करता है, द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है, कि हार्ट अगर सर्कुलेशन करता है तो कौन सी चीज़ें जो है तो वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। सर्कुलेट करता है हमारे पास डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब जब आप फूड लेते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाता है। स्टमक में वो डिफरेंट पार्ट तक थ्रू जब उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो कौन लेके जाता है डिफरेंट सेल्स को। तो एक तो हो गया न्यूट्रिएंट हो गया, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइविंग, ठीक है। वाटर है, ठीक है, बॉडी में सर्कुलेट होना उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में उसको भी हमारे पास सर्कुलेट ही करता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन हार्ट, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं इस पिक्चर पे दोबारा पे, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने बुक्स खोल ले, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में आपको टॉपिक दिया है व्हाट द हार्ट डज। वर्ड द हार्ट डज से पहले मैंने आपको कहा कि हार्ट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हम अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हार्ट नहीं पढ़ रहे, हम सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी आप जो मैंने आपको अभी ओरली थोड़ा सा कहा, ठीक है, तो अभी हम वो इधर पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी फर्स्ट लाइन पे उंगली रखें और जो जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लैक मार्कर से, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको थोड़ा गौर से पढ़ ले, ठीक है। मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट द हार्ट डज, हार्ट क्या काम करता है, हार्ट क्या करता है, ठीक है। तो फर्स्ट यू नो दैट हार्ट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, द हार्ट इज़ अ मसल, ठीक है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल। विच टाइप ऑफ मसल, कार्डिक मसल, ठीक है। मसल इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं विच परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, जो एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते, ठीक है। इट्स जॉब इज़ टू पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी एज टू कैरी ऑक्सीजन रीच एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब इसका काम क्या है, सिंपल, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने अभी आपको बताया ओरली कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है एंड ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ आवर बॉडी। अगर ब्लड ना होता तो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड ही इन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाता है, पूरी बॉडी से हार्ट में लेके आता है, ठीक है। तो पंप करता है ब्लड सारे बॉडी में, और उसी ब्लड में हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसी को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है। ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ऑक्सीजन यू नो दैट ऑक्सीजन इज़ अ गैस दैट ह्यूमन नीड्स टू लिव एंड ग्रो, जो ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड यू नो दैट कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है गैस है तो एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है। अच्छा, योर हार्ट इज़ अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। मैंने आपको बताया कि जैसे आप अपना हैंड बंद कर देते हैं फिंगर्स तो फेस्ट सा बन जाता है। फेस्ट जब बनता है तो जितनी आपकी फेस्ट होती है, जितना आपका फेस्ट होता है, सेम आपका हार्ट साइज भी उतना ही होता है। अब द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़, अब मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन का जो हार्ट है, ह्यूमन जो हार्ट है तो उसमें फिर वमेंस जो है मतलब फीमेल, और जो मेल है, ठीक है, मैन, तो इन दोनों में फिर फ़र्क है, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट है तो वो 225 ग्राम्स, ठीक है, होता है। इसका वेट जो है तो वो इतना होता है जिसको, और जो मेल का होता है एंड ऑफ मेल्स 285 ग्राम होता है। तो वेट किसका ज़्यादा है, 225 फीमेल का है, 285 जो है तो वो मेल का है। तो ऑब्वियसली मेल का ही ज़्यादा है, मीन कि हमारे पास मेल का जो हार्ट होता है तो वो बिगर देन फीमेल हार्ट्स, ठीक है। अच्छा, डेट अबाउट द साइज एंड वेट ऑफ एन ऑरेंज। नॉर्मली जो ऑरेंज होता है उसका साइज़ भी अप्रोक्सीमेटली इन्होंने कहा है, एवरेज बता रहे हैं कि इतना ही होता है जितना हमारा हार्ट का बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो मतलब हार्ट जब ब्लड पंप करता है, ठीक है, ब्लड जब पंप करता है तो उसको पल्सेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर रिलैक्स होता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्सेशन जो है तो ये पल्सिंग ऑफ हार्ट जो है वो करता है। तो इसी पर मिनट में हार्ट ब्लड को जो पंप करता है तो उसको हम कहते हैं हार्ट बीट।
हार्ट बीट होता है तो वो प्रोड्यूस होता है जब हार्ट पर मिनट में, ठीक है, या पर सेकंड में जो ब्लड पंप करता है, तो उसी को हम हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, द ह्यूमन हार्ट बीट, जो नीचे येलो सा बार है, इसके नीचे जो टॉपिक है उस पर उंगली रख के मैं वो पढ़ रही हूँ, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट बीट, ठीक है, अबाउट 37 मिलियन टाइम अ ईयर। अब ये एनुअली बात कर रहे हैं कि पूरे साल में 37 मिलियन जो है तो वो हार्ट बीट ह्यूमन का प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दैट्स अबाउट 3 मिलियन टाइम अ मंथ। अब मंथ में कितना होता है तो वो 3 मिलियन होता है, ठीक है। 700,000 टाइम जो है तो वो वीक में होता है, ठीक है। एंड 1 लाख जो है तो वो एक दिन में होता है। एंड 4,200 टाइम जो है तो वो एक घंटे में होता है। एंड 70 टाइम्स जो है एक मिनट में होता है। पर मिनट में 70 या 72 टाइम्स जो है हार्ट बीट होता है, हार्ट पल्सेशन करता है। एंड जस्ट ओवर 1 बीट पर सेकेंड, और पर सेकेंड में जो है तो वो कितना होता है 1 बीट होता है। अब पर सेकेंड में जो हमारे पास, या 1 मिनट में, पर मिनट में जो 70 टाइम्स हार्ट बीट करता है, इसी को मतलब जो ब्लड पंप करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हार्ट बीट कहते हैं, ठीक है। एनुअली देखे, एनुअली कितना है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपने क्या करना है, आप अपनी पेंसिल निकालें और उसके साथ नोटबुक्स या पेजेस निकालें, उसमें लिख के एनुअली ईयर कितना 37 मिलियन, नीचे लिख दे मंथ वाइज 3 मिलियन, फिर लिख दे हमारे पास वीक में कितना है, फिर लिख दे डे में कितना है, हॉर में कितना है, मिनट में कितना है, एंड पर सेकंड में कितना है, ठीक है। तो आप इसको एक सीक्वेंस में लिख दें और 2-3 दफ़ा रीड कर लें ताकि आपको आपके माइंड में थोड़ा सा बैठ जाए ये, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर मतलब कि इसके अंदर या इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इस ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, ये वाला डायग्राम, इसकी तरफ अगर आप देखें, ठीक है, तो इसमें आपको 4 पोर्शंस दिए हैं जो इन्होंने एरो करके ड्रॉ किए हैं, ठीक है। एरो करके इन्होंने जो आपके सामने मतलब वो किए हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन जगहों को देखें, अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब जो कार्टून है ग्रीन सा, इसके नीचे जो ह्यूमन हार्ट का टॉपिक है उसके साथ देखते जाएं। योर हार्ट इज डिवाइड इंटू 4 चैम्बर। अब ह्यूमन का जो हार्ट है तो उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया, 4 सेक्शन, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। द लेफ्ट आर्ट्रियम, द राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ये जो 4 चैम्बर है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अगर आप देखें स्ट्रक्चर में तो आपके लिए 4 नेम, यही 4 नेम आपके सामने इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अब इनका अपना एक ख़ास फंक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जांपल राइट साइड जो है, जो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल है, इसका अपना फंक्शन होगा। जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। अब अगर देखें हमारी ह्यूमन की जो बॉडी होती है तो उसमें 2 तरह का ब्लड होता है। एक तो होता है जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। दूसरा ऐसे ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है। किस चीज़ की मकदार ज़्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। और हमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमारी ग्रोथ के लिए, और हमें टू लिव के लिए हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है। तो अब हमारे पास जो राइट साइड है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। इस वाले पोर्शन में जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल है, सॉरी, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन जो साफ ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है। जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है तो इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से रिमूव करना है और ऑक्सीजन को ऐड करना है ताकि दोनों साइड पे हमारे पास क्या मतलब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आए। इसके लिए क्या होगा आपके ख्याल में, ये कैसा प्रोसेस होगा कि मतलब जो डीऑक्सीजनेशन वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको किस तरह से ऑक्सीजनेटेड बनाया जाएगा?
आप लोग के ख्याल में क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि मतलब हर एक जो सिस्टम होता है तो वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ह्यूमन हार्ट का टॉपिक था उसका एक पॉइंट मैंने बताया, दूसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ देखे जो मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट रीडिंग करवा रही हूँ। ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्लो फ्रॉम द राइट आर्टरियम इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड देन टू द लंग्स वेयर इट रिसीव ऑक्सीजन। वेरी नाइस। अभी आपको पता चल गया होगा। अब इस पेज की तरफ दोबारा देखें तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। जो ब्लू वाली पाइप्स है या ब्लू वाला हार्ट का जो पोर्शन है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो रेड पाइप है और रेड वाला पोर्शन है तो इसका मतलब है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा है, ये वही ब्लड है। तो जब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट आर्ट्रियम में और लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये क्या करता है, इसको ये ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू फिर ये जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है। जब ये लंग्स में जाता है, ऊपर देखे जो लंग्स के साथ जो रेड वाला पाइप गया है, ठीक है, तो उसके साथ जो रेड पाइप गया है लंग्स में ये क्यों जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए। वहाँ इससे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है अब, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, अभी जो ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो तो लंग्स ने रिमूव कर लिया है। अब जो ब्लू वाला पाइप जो है ऊपर लंग्स से जो निकला है, लंग्स से, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये लेफ्ट साइड पे नहीं जाएगा, ये राइट साइड पे आएगा। ये जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ठीक है, ये कहाँ पे था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ। अब लंग्स के थ्रू जो है तो वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू आर्टरीज के थ्रू जो है तो वो राइट आर्टरियम में आएंगे, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएंगे और वेंट्रिकल से फिर हमारे पास पूरी बॉडी में ये जो है मतलब ये साफ ब्लड जो है तो ये चला जाता है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल सा तरीका है जो मैं दोबारा बता रही हूँ कि हार्ट की दो सेक्शन होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट साइड में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको साफ ब्लड कहते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती है। तो लेफ्ट साइड वाला जो ब्लड है उसको लंग्स में भेज दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए, कि ये जो है इसको ऑक्सीजनेटेड किया जाए। लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना लेता है। जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है देन वही ब्लड जो है राइट साइड में आ जाता है। राइट साइड में जब आता है तो वही राइट साइड वाला जो ब्लड है तो ये पूरी बॉडी में इसको मूव कर लेता है, ठीक है। यही था सर्कुलेटरी सिस्टम जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अभी इस पिक्चर, ये जो पिक्चर मैंने आपको दी है मैं आपको दिखा रही हूँ, इस पिक्चर को आप लोगों ने अपने साइंस की नोटबुक में या रफ नोटबुक में आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो चैम्बर्स है, वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रियम, ये ड्रॉ करने हैं। लंग्स उसके साथ ड्रॉ करना है। नीचे जो टिश्यूज़ है, मतलब ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये वन टाइम आपने ड्रॉ नहीं करनी, ये 1 to 2 3 टाइम्स आपने ड्रॉ करनी है ताकि आपको पता चले कि ब्लड लेफ्ट साइड से कहाँ जाता है? लंग्स में। लंग्स से कहाँ जाता है? फिर राइट साइड में। राइट साइड से फिर कहाँ जाता है? पूरी बॉडी की टिश्यूज़ में, सेल्स में, ऑर्गन्स में फिर चला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा वाला जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।